फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण अवसर करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एग्जाम विद न्यूज़ और यहाँ पर हम भरेंगे अब आरआरबी का जो ग्रुप डी का फॉर्म है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ। पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, शुरू से लेके एंड तक पूरा बताऊंगा। और वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है और यहाँ पर आप किस चीज़ के लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कोई सी वेबसाइट है, कोई से भी जोन की वेबसाइट है, उस पर चली जाइए और यहाँ पर आरआरबी भोपाल पे आ जाइए। या तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा क्लिक हियर टू सबमिशन। तो क्लिक हियर सबमिशन पे क्लिक कर लो और जिस प्रकार से यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये फॉर्म केस कब स्टार्ट हुआ है, कब क्लोज किया जाएगा और सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। और फॉर्म की यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किस से होगा, यहाँ पर चालान से भी होगा। तो अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पर लॉगिन पे जाइए। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में चलते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं क्या है। तो कम्युनिटी में सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल में जाइए। एससी में आते हैं एससी में, एसटी में आते हैं तो यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जल्दी से ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो उसका जो फॉर्म है आपको बनवा लेना। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको लगेगा। तो अभी तो केवल आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। तो अगर आपने आईटीआई में अप्रेंटिस करी है तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना, ठीक है। और पीडब्ल्यू है तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिस प्रकार से आप पढ़ रहे होंगे, आई डू नॉट वांट टू सर्च वैकेंसी। अगर आपने सर्च वैकेंसी नहीं करी है, आपने नहीं देखी है, तो आप यहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हैं, अन्यथा क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ब्यौरा दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यहाँ पर है और ईस्ट कोस्ट रेलवे, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर अगर आपने मन बना लिया है कि मैं इस जोन से भरने वाला हूँ तो यहाँ पर सीधे क्लिक कीजिए, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, मुंबई आपको भरना है, हाजीपुर भरना है। यहाँ पर 16 जोन दिए हैं, आप जिसमें भी भर सकते हैं, ठीक है। चलो मुंबई से भर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, सेंट्रल रेलवे बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आप देख लीजिए, कंफर्म कर दीजिए अगर आपने करना है तो, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ निर्देश दिए हैं, निर्देश को पढ़ लीजिए कि फॉर्म को कैसे भरना है। ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको पूछा जाएगा आपका नाम, नंबर, सब कुछ बताना है आपको। यहाँ पर बताना है अपना नाम, फिर री एंटर करना है, जन्म तिथि पूछेगा आपको। और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। पापा का नाम, मम्मी का नाम, मतलब फादर नेम और मदर नेम। और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और 10th। और यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा आपका हाई स्कूल का, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपने हाई स्कूल कब पास करी है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। हाँ, एक बात और, अगर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर गलत कर देते हैं तो बाद में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप वही मोबाइल नंबर डालिए। क्योंकि यहाँ पर आप सोचें कि मॉडिफाइड हो जाएगा बाद में 100 रुपीज़ दे के, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज होगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जोन भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपको फिल करके बता देता हूँ जल्दी से। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर डिटेल भर ली होगी और यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो उसको एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि बार बार करेक्शन करना यहाँ पर ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए, कोई गलती हो तो यहाँ पर एडिट करके सही कर लीजिए। तो यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर आप इसका स्क्रीन ले लीजिए, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए और जिस प्रकार से यहाँ पर आपका पिन भी आ चुका है, ओटीपी भी आ चुका है। और ओटीपी डालना है, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों फिल करने के बाद सिक्योरिटी कोड डालना है। तो जो जल्दी से फिल कर देते हैं आपको आगे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने जैसे ही फिल कर लिया होगा तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच गए होंगे। अब आपको करना होगा यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर अप्लाई एडिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। और उसके पहले आपको थोड़ी डिटेल भर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपको यहाँ पर कितनी, अगर आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई, एनएससी है एनएससी, इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप आईटीआई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप आईटीआई किए हैं तो, नहीं तो यहाँ पर हाई स्कूल लिख के आएगा या मैट्रिकुलम लिख के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सिटीजन है अगर तो इंडिया के, तो इंडिया पे अगर आप इस प्रकार से आपने यहाँ पहले क्राइटेरिया चूज़ किया होगा, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, और यहाँ पर अदर कास्ट के लिए, क्रीमी लेयर के लिए,
और यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर की और EWS के लिए, तो EWS यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ जिस प्रकार से, अगर आप यहाँ पर कंफर्म करते हैं आई कंफर्म दैट फुलफिल द EVC, यहाँ पर मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं EW पत्र में आता हूँ, तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। अगर आप पे नहीं है तो आप इस पर करेंगे। पहले वाले पे तो आपको करना ही है, पहले आप पे कर दिया और सेकंड वाले पे कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये बाद में यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि नोट, यहाँ पर वह उम्मीदवार जो दस्तावेज सत्यापन की स्थिति में EWS यहाँ पर 18 से 19 के यहाँ पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, उन्हें यहाँ पर UR क्रेडिट में माना जाएगा। तो मतलब कि आप UR में तो जाएंगे। अगर इसका बेनिफिट मिलता है तो आप इसका ही लाभ उठा सकते हैं अगर आप बनवा लेते हैं तो। हाँ, तो यहाँ पर फिर मेल डाल दीजिए, अगर फीमेल तो फीमेल डाल दीजिए, वहाँ पर हिंदू कर लीजिए। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PW पे कैंडिडेट पे करेंगे तो आपको ये थोड़ा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट डेट, स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। आगे क्या है ये, अगर यहाँ पर अप्रेंटिस किया है आपने, यहाँ पर कोई कोर्स किया है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। यहाँ पर केंद्र सरकार से संबंधित तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से सर्विस रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे कि किसी संबंध रखते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए, ठीक है। क्या आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एक छोटा सा कोड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोड लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद पूछेगा कंफर्म, नहीं तो आपका यहाँ पर एडिट करने के लिए, आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए 100 रुपये चार्ज देना होगा। एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। तो एडिट पे क्लिक कीजिए, कंफर्म कर देते हैं। और यहाँ पर कंफर्म करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 1 2 3 4 करके आपको यहाँ नंबर लिखना है। मतलब कि आपको जो पोस्ट पहले चाहिए आप उसको फर्स्ट पे लिखिए, जो सेकंड नंबर पे चाहिए उसको सेकंड पे लिखिए, जो थर्ड पे चाहिए उसको 3 नंबर डालिए। इस प्रकार से यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस दे दी होगी, जिस प्रकार से मैंने दी है, तो उसी हिसाब से यहाँ 1 2 3 करके नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको खुल के आ जाएगा कि आपने क्या क्या डाला है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर कैसे दिया, सेकंड कैसे दिया, उस हिसाब से यहाँ पर खुल के आ गया है। तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, या इसको चेंज करना है तो आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ये पूछेगा प्लीज़ क्लिक दी चेक बेलो, तो यहाँ पर आपने चेक बेलो पे क्लिक नहीं किया है इसलिए, तो यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद आएगा आपका पेमेंट का और, तो यहाँ पर आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है, तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी में आपको जाना है, अगर जनरल में है तो आपके 250, यहाँ पर जनरल में तो 500 लगेंगे, अगर SC में आते हो तो आपके 250 लगेंगे। तो आप बैंक से करना है या पोस्ट से करना है तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस से करना है या बैंक से करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कि उम्मीदवार ध्यान दें कि एक बार किया गया भुगतान रद्द नहीं किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में रद्द करने पर धनराशि वापसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको पढ़ के यहाँ पर टिक करने के बाद कंटिन्यू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने किस बैंक से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है उस बैंक की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डाल देते हैं। अगर आपका अदर बैंक है, SBI बैंक है तो SBI पे कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट की यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए। जैसे आप अपनी कार्ड की डिटेल फिल कर देंगे, यहाँ पर OTP डाल देंगे, उसके बाद आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। तो ये पहुँच गए, अपने पेमेंट का भुगतान भी हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, अब आपको यहाँ पर करना है, अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके आगे बताएंगे। और यहाँ पर अपनी जो एडिशनल डिटेल है, अपन को एडिशनल डिटेल फिल करना है। तो एडिशनल डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल क्या क्या है, इस प्रकार से आपका ITI आपने पहले ही चूज़ कर लिया था, तो यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर नेम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो करना है मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से आपने ITI कहाँ से करी है, और अगर आपने हाई स्कूल चूज़ किया है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अध्ययन विषय है वो कर उत्तीर्ण मतलब सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस से करिए, फिटर से करिए या किससे करिए, इलेक्ट्रिशियन से करिए, वो आपको सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। और यहाँ पर जो मार्क्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे, कितने के आए थे आपने, और यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो वो डालने पड़ेगी। अगर ग्रेजुएट हैं तो वो डाल दीजिए। इस प्रकार से इसके कोई वो नहीं है, इस पर कोई स्टार नहीं लगा है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी आपको डालना हो, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में चाहिए आपको, इंग्लिश हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जिस भाषा में चाहिए वो एग्ज़ाम यहाँ पर लिखना होगा। आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, अपना पूरा एड्रेस फिल करना होगा। इस प्रकार से इसमें एड्रेस आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई आइडेंटिटी मार्क हो तो आइडेंटिटी मार्क पहचान के लिए आपको आइडेंटिटी मार्क यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक है या दो हैं, जो भी दो डालनी है तो यहाँ पर दो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर CBT और उपचरणों में प्रदर्शित होने के लिए मूल में से इनमें से किसी एक वैध फ़ोटो आईडी यहाँ पर डालनी होगी, आधार कार्ड जैसे कि। तो आधार कार्ड जैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ फिल करने के बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों अपनी एडिशनल डिटेल फिल करने के बाद अब आता है ऑप्शन यहाँ पर फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड जैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर गैलरी में जाके अपनी फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप फाइल चूज़ करेंगे, अपनी फ़ोटो को, सिग्नेचर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर ली होगी और जिस प्रकार से आपने अपने यहाँ पर साइन सिग्नेचर अपलोड कर लिए होंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट में आप दिखाएंगे, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाएंगे किस प्रकार से किए हैं। तो ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे आप यहाँ पर, और ये अगर कुछ गलती हो तो एडिट कर सकते हैं। कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रिंट है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो जिस प्रकार से आपका प्रिंट है वो आ चुका है और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा आपने फॉर्म भर लिया इस प्रकार से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर पहली बार आए हैं इस वीडियो पर चैनल पे, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी खबर लेके।